नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सबकी 12 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों एग्जाम आपका उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी होने वाला है, तो तैयारी जिन बच्चों की अच्छे से नहीं चल रही है दोबारा से आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके जो रिजेक्टेड फॉर्म की लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद में एग्जाम भी आपके बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब मैंने वीडियो बनाया था उसी टाइम से काफी सारे बच्चों को डाउट था कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में सर आईटी वाले बच्चों के साथ में क्या होगा, डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ में क्या होगा, क्या सर इसमें हमारे को 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में निकाल देंगे क्या। तो एक तो मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि 2 साल की ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी तो उसके बाद में डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रांसफर इसमें हो जाता है क्या, तो उस चीज के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की अपडेट है और तकनीकी भर्तियों से संबंधित इंफॉर्मेशन है समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल ऐप की लिंक मिलेगी। मोबाइल ऐप पे हमने आईटी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, इन सब के लिए मेगा टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है। बहुत सारे बच्चों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज देता है उसके बाद में ऐप के अंदर एक ग्रुप बन जाता है, तो बहुत सारे बच्चे चैटिंग करते हैं। बहुत अच्छा स्कोर उन बच्चों का देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उन बच्चों का चल रहा है। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम टाइम है अभी टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ में काफी ज्यादा टेस्टों के साथ में फुल लेंथ टेस्ट है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, इन सब की हमने टेस्ट सीरीज है वो भी ऐप पे आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसके अंदर आप अपनी रैंक भी देख पाओगे, कितने टाइम में आपने कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है, स्टेज 1 में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, स्टेज 2 में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, टॉप पर कितने नंबर लेके आ रहा है। इन सब चीजों से आपको अपनी तैयारी है उसका लेवल परखने में बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि आपको आसानी होगी। कहीं ऐसा नहीं कि घर में आप एक बंद कमरे के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत आगे चल रहा हूं, दुनिया आपसे आगे निकल गई हो, तो खुद का मूल्यांकन करना, एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सभी हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह की लिंक मिल जाएगी, और हमने बहुत सारा अच्छा कंटेंट हैंड रिटन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि स्टेज 1 में जो साइंस का सब्जेक्ट है दोस्तों वो 20 नंबर का है सर, तो हमारे को इसके लिए कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड करिए। बुक तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। तो जनरल साइंस है जिसको अपन एवरीडे साइंस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का कंबाइंड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिए है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी नॉमिनल चार्ज के साथ में। एवरीडे साइंस है जो कि एएलपी टेक्नीशियन भर्ती में भी आपको काम देंगे। अच्छे शानदार नोट्स है, उतने तैयार कर लेते हो तो भी इन 20 नंबर में से 16, 17, 18 नंबर तक आप लेके आ सकते हो। तो तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी, ये सब चीजें तो बाद की बात है। हालांकि इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। भी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली, स्टार्टिंग में 6 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों वो होगी क्लासरूम ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग होगी? क्लासरूम आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको थ्योरी वगैरह डिपार्टमेंट के जो भी काम है उनसे संबंध आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में 1.5 साल की आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है ऑन ड्यूटी अपन माने या फिर ऑन साइट आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, यानी कि जिस प्रकार की आपकी ड्यूटी होगी उसी से आपको चीजें समझाई जाएगी और साथ में आपसे काम करवाया जाएगा। तो कुछ इसी हिसाब से आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के, यूट्यूब पे तो चैनल बहुत सारे हैं और किसी को वीडियो बनाने से कोई भी मना नहीं करता है, कोई मना कर ही नहीं सकता, सब फ्री है। जिसको पता है वो भी बनाता है, जिसको पता नहीं है वो भी बनाता है। तो कई लोग गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों एक्चुअल में यहां पे होता क्या है, देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, डिप्लोमा जिन बच्चों ने कर रखा है वो बच्चे कैटेगरी 1 से जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, 2 साल की जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में उनको पोजीशन कौन सी मिलती है दोस्तों? उनको मिलती है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट की आपको यहां पे पोजीशन मिलती है, जिसकी 44,900 आपकी बेसिक सैलरी रहती है। इस पे ऑलरेडी मैंने सैलरी के बारे में, फैसिलिटी के बारे में जबरदस्त मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, काफी सारे बच्चे मोटिवेट भी हुए थे। उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ब्लैक स्कॉर्पियो वाला वीडियो आपने देखा होगा। भी यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, लगभग 70,000 से लेकर के 80,000 के आसपास में इन सब बच्चों की सैलरी और डिप्लोमा वाले बच्चों की बनेगी, जो कि एसएससी सीजीएल के टॉप रैंकर्स होते हैं, है ना, उनको मिलती है इस प्रकार की सैलरी। और देखिए उसके बाद में जो आईटी वाले बच्चे हैं, इनको 2 मतलब क्या है कि पोस्टों में डिवाइड किया जाता है, किस आधार पे होता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे।
जाएंगे। यहाँ पे एक तो क्या होता है कि टेक्नीशियन ग्रेड बी के नाम से जाना जाता है, जिसको 21,700 बेसिक सैलरी उनकी रहती है। ये बेसिक सैलरी है, ये भी बेसिक सैलरी है। कंप्लीट सैलरी में डीए वगैरह, आचार्य वगैरह, अदर अलाउंसेस वगैरह जो भी है वो कंप्लीट जुड़ने के बाद में आपकी पूरी सैलरी बनती है। और उसके बाद में दूसरे जो बच्चे होते हैं, एक प्रकार और होता है इसके अंदर भी, जिनको यहाँ पे 25,400 या 500 इस प्रकार की बेसिक सैलरी के बाद में टेक्नीशियन ग्रेड सी में लिया जाता है। अब एक्चुअल में दोस्तों 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, 6 महीने प्लस 1.5 साल की। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में आपका एक तो होता है टेस्ट होता है ना, एक तो होगा आपका टेस्ट, जो आपने चीजें सीखी है उनके बारे में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, प्लस आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। ये एक आपका इंटरव्यू होने वाला है। इन दोनों में परफॉर्मेंस के आधार पे देखिए, साइंटिफिक डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको तो एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, साइंटिफिक असिस्टेंट बनाया जाता है और 44,900 सभी की बेसिक सैलरी रहती है। आईटी वाले बच्चे हैं ना, टेस्ट प्लस इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर टेक्नीशियन ग्रेड बी और टेक्नीशियन ग्रेड सी की पोजीशन दी जाती है। टेक्नीशियन ग्रेड सी है ना, ये किन बच्चों को दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सैलरी का जो अंतर है ना, कंप्लीट सैलरी का अंतर 7 से लेकर के 8,000 का रहता है। तो देखिए, टेस्ट प्लस इंटरव्यू में जिन बच्चों का स्कोर 90 प्लस होता है ना, 90 प्लस परसेंटेज अपन माने, जिन बच्चों का ये स्कोर होता है उनको टेक्नीशियन ग्रेड सी की पोजीशन दी जाती है। बहुत कम बच्चे निकलते हैं, लगभग 20 से लेकर के 25% होते हैं, जितने भी भर्ती होते हैं उनका यहाँ पे इस प्रकार का स्कोर होता है और टेक्नीशियन ग्रेड सी में वो जाती है। उनके बाद में लगभग इनका होता है 50 से लेकर के 60%, मैं कंफर्म नहीं हूं, ये लोअर में 90% तक जिनका आता है ना टेस्ट प्लस इंटरव्यू में, उनको टेक्नीशियन ग्रेड बी के रूप में रखा जाता है, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 होती है। उसके बाद में जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा था, क्या 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में निकाल दिया जाएगा क्या? यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों लिखा हुआ है? ट्रेनिंग इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। कम से कम 50% है ना, पेपर का लेवल और इंटरव्यू इस हिसाब से होता है। बच्चे ने 2 साल तक वहां पे काम किया है तो 50% तो आराम से वो लेके आ ही जाएगा। डिपार्टमेंट से किसी को भी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में नहीं निकाला जाता है। 2 साल आप वहां पे काम करते हो तो उस पेपर में, उस इंटरव्यू में इतना परफॉर्म आसानी से कर लेते हो कि 50% आप बड़ी आसानी से लेके आ जाते हो। उसके बाद में जैसे जैसे आपका स्कोर अच्छा होता है तो वहां पे आपको बेनिफिट भी मिलता है। और जिन बच्चों का ये देखिए 90 से नीचे 50-60% होता है, इनमें भी अच्छा स्कोर थोड़ा सा रहता है, 70 से लेकर के 80% तक, उनको 2-3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। जैसे कि कई लोगों की 23,400 के आसपास में बेसिक होती है, तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी टेस्ट और इंटरव्यू में ठीक होती है तो उनको 2-3 इंक्रीमेंट है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यानी कि ऑल ओवर चीज यही कि 2 साल की ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में निकाला किसी को नहीं जाएगा। आप वहां पे डिपार्टमेंट में परमानेंट हो जाएंगे, नर्वस होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। आईटी वाले बच्चों की जो सैलरी है वो 40,000 से लेकर के 50,000 के आसपास में बन जाएगी। डिप्लोमा वाले बच्चों की एग्जैक्ट सैलरी 80,000 के आसपास में रहने वाली है। ये एक चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद में देखिए, इतनी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो एक चीज में और बता देता हूं, इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर के आईटी डिप्लोमा तक की आपने पढ़ाई कर ली है, तो अब तो थोड़े महीनों की या फिर दिनों की मेहनत ही बाकी है। तो अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपना खुद का 100% देना है, पूरी मेहनत करनी है, ताकि कुछ महीनों की मेहनत के कारण आपकी पूरी लाइफ है वो सेटल हो सके, आपकी और घर वालों की। तो पढ़ाई आपको जमकर करनी है। अभी एग्जाम टाइम आ गया है तो अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ में, नोट्स के साथ में रिवीजन करिए, अलग अलग टेस्ट सीरीज आप लगाइए, अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह लगाइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मैंने पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्नों की मैंने पीडीएफ दे रखी है। और टेस्ट सीरीज तो मैंने ऑलरेडी चलाई रखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर में देखता हूं तो खुद को सुकून महसूस होता है। जिन बच्चों के 60-60, 70-70 नंबर आ रहे थे वो बच्चे भी 90 के आसपास में पहुंच गए। तो कड़ी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को भी कड़ी मेहनत करनी है। उसके बाद में एक चीज और आती है कि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में, ट्रांसफर के बारे में पूछते हैं कि सर इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में देखिए 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट 3 साल का ये टाइम लग जाता है। तो 3 साल तक आप कहीं पर
कहीं पर भी पोस्टिंग के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। 3 साल के बाद में आपके नजदीक जो भी बार की साइट है उसमें ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ट्रांसफर जल्दी उन्हीं का होता है जिनको म्यूचुअल मिल जाता है। अभी एक साइड से आने वाला और दूसरी साइड से भी आने वाला बंदा है तो आपसे उनका म्यूचुअल हो जाता है और बड़ी जल्दी उनका ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी 3 साल के बाद में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन चांसेज उनमें कम रहते हैं क्योंकि ऑफिसर उनका ट्रांसफर करते नहीं, उनको छोड़ते नहीं, भी हमारे बंदे कम हो जाएंगे ना। तो म्यूचुअल बेस पे ट्रांसफर आसान होते हैं। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पे 3 साल के बाद में आप अपना ट्रांसफर की एप्लीकेशन है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अच्छी है। बारक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। 2 साल के बाद में आप परमानेंट हो जाओगे, जबरदस्त आपकी सैलरी फैसिलिटीज वगैरह सारी चीजें मिलेगी। तो अच्छी तरीके से दिल खोल के अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करिए, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। ऑलरेडी बहुत सारे आपके भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 5000 बच्चे ऐड हो चुके हैं। तो आप भी उसके अंदर जरूर ऐड हो जाइएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट हो तो वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।